क्या आपने कभी सोचा है कि एक फैमिली वेकेशन आपकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सपना बन सकता है? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताएँगे जो दिल को चीर कर रख देगी। यह कहानी सिर्फ़ एक टेरर अटैक की नहीं है, यह कहानी है इंसानियत की जीत और नफ़रत के खिलाफ़ हम हमारे जज़्बे की। स्वागत है आपका क्राइम अवेयर में, जहां हम सच्चाई को बिना डर के सामने लाते हैं। आइए जानते हैं पहलगांव के उस काले दिन की कहानी जो भारत कभी नहीं भुला पाएगा। कर्नाटक के मिस्टर राव पिछले 46 सालों से कभी कर्नाटक से बाहर छुट्टी पर नहीं गए थे, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी कश्मीर की खूबसूरत वादियों को अपनी आंखों से देखना। और जब उनके बेटे अभिजीत ने 12वीं क्लास के एग्ज़ाम ख़त्म कर लिए तो उन्होंने अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया। मिस्टर राव, उनकी वाइफ और बेटा अभिजीत तीनों पहलगांव पहुंचे। कश्मीर की जन्नत का वो टुकड़ा जो हर किसी का ड्रीम डेस्टिनेशन है। 22 अप्रैल 2025 दोपहर के करीब 1:30 बजे बेसारन वैली में घुड़सवारी करते हुए वो फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे। हंसी, सेल्फी और चारों तरफ खुशी का माहौल था, पर किसी को नहीं पता था कि कुछ ही पलों में यह जन्नत नर्क बन जाएगी। जैसे ही लोकल वेंडर्स चाय, मैगी और स्नैक्स बेच रहे थे, तभी जंगल से कुछ लोग आर्मी की यूनिफॉर्म में बाहर निकले। पहले तो लगा कोई आर्मी ड्रिल हो रही है, लेकिन अचानक एक गोली चली और फिर सब कुछ बदल गया। पहली गोली के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे, लेकिन यह कोई ड्रिल नहीं थी, यह एक टेररिस्ट अटैक था। आतंकियों ने अलग अलग टूरिस्ट ग्रुप्स को घेर लिया, उनसे धर्म पूछने लगे, कलमा पढ़ सकते हो क्या, नमाज आती है या नहीं, और जो जवाब उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता उन्हें गोली मार दी जाती। मिस्टर राव भी उनकी क्रूरता का शिकार बने। जब उनसे पूछा गया हिंदू हो या मुसलमान, तो उन्होंने सच बोलते हुए कहा कि वो हिंदू है, और उसी पल आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। मिसेज राव का दिल टूट गया। वो फूट फूट कर रोते हुए आतंकियों से कहने लगी, अब मुझे भी मार दो। लेकिन टेररिस्ट ने कहा, नहीं, तुम्हें जिंदा रहना है ताकि बाहर जाकर बताओ कि हमने क्या किया। उनका मकसद डर फैलाना था। इसी अफरा तफरी में एक लोकल कश्मीरी युवक 28 साल के सैयद आदिल हुसैन, जो टूरिस्ट्स को घोड़े पर राइड करवा रहा था, हीरो बन गया। जब आतंकियों ने हमला शुरू किया तो आदिल ने निडर होकर टेररिस्ट से भिड़ने की कोशिश की, उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की कि ताकि टूरिस्ट भाग सके। आदिल के साहस की वजह से कई टूरिस्ट जान बचाकर भाग निकले, लेकिन आदिल खुद आतंकियों की गोली का शिकार हो गया। वो शहीद हो गया इंसानियत के लिए। इस हमले में 28 लोग की जान चली गई, कई घायल हुए। एक इंडियन नेवी ऑफिसर और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी भी इस हमले में शहीद हुए। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर ए तैयबा का शैडो ग्रुप है, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आउटसाइडर्स को बसाया जा रहा है और इस वो इसे रोकना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है, आउटसाइडर कौन? क्या सिर्फ धर्म के आधार पर कोई भारतीय आउटसाइडर हो सकता है? इस अटैक का असली मकसद सिर्फ एक, भारत को बांटना। हमें एक दूसरे से
लड़वाना, लेकिन हमें समझना होगा यह लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है। यह लड़ाई है इंसानियत बनाम नफ़रत की, क्योंकि हर धर्म में सैयद आदिल हुसैन जैसे बहादुर लोग भी होते हैं जिनके लिए पहले इंसानियत आती है, फिर धर्म। तो दोस्तों, यह थी पहलगांव अटैक की पूरी सच्चाई। जो लोग इस हमले से मारे गए, यह वीडियो उनके लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। हम दुआ करते हैं कि उनकी आत्माओं को शांति मिले। आइए हम वादा करें कि आतंकियों का असली चेहरा पहचाने और नफ़रत की साजिशों का शिकार ना बने। हम सब एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबसे पहले हम भारतीय हैं। जय हिंद। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्राइम अवेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे।